हाउ समवन कैन मॉनिटर, मतलब ये पेबल्स की हेल्थ कैसी है, उनके वेंडर्स के रिलेशन कैसे, कैसे मॉनिटर कर सकता है? ये ट्रैकिंग वही पेन पेपर उठाइए, अपने वेंडर्स के नाम लिखिए, देखिए कि पिछले 10-12 महीने में कितने बार हमने इनसे माल खरीदा, कितनी बार हमने इन्हें टाइम पे पेमेंट किया, कितनी बार हम लेट किए, कितनी बार हमने कम्युनिकेशन किया। फिर आपको उसकी परफॉर्मेंस भी करनी है, उसका लीड टाइम क्या है। मैं जब ऑर्डर करता हूँ तो वो कितने दिन में मेरा माल तैयार करके दे देता है, क्या वो मेरे प्रति लापरवाह है, क्या वो मेरे ऑर्डर को प्रायोरिटी देता है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये ज़रूरत पड़ जाती है कि मुझे माल थोड़ा सा जल्दी चाहिए, तो अगर मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि सर ये वाला जो आपका लीड टाइम है 6 दिन का, इस बार ज़रा मेरे को एडजस्ट कर लो, मेरे को 2 दिन में दे लो, तो कितनी बार उसने आपकी रिक्वेस्ट को पॉजिटिवली लिया और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया। तो ये आप दोनों का रेटिंग सिस्टम डेवलप हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि ये वेंडर के साथ आपके रिलेशनशिप कैसी है, वो आपके बिजनेस को कितना रेट करता है और कितना उसमें सपोर्टिव है। वेरी गुड। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमारा शुरू में था कि ये वर्किंग कैपिटल साइकिल को नेगेटिव लेके जा सकता है, वो कैसे होगा आप बताएंगे? तो इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट यही है, क्योंकि अगर आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव करनी है तो इसका मतलब आपको अपने वेंडर्स के साथ एंगेजमेंट इंप्रूव करना है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट तो आपको आपका वेंडर ही देगा ना। अगर आप अपने एंगेजमेंट से उस वेंडर को इस बात के लिए राजी कर पाओ कि जो लिमिट है 45 दिन की आज की डेट में एमएसएमई के क्रेडिट की, कि वो आपको 45 दिन का क्रेडिट दे दे विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल को नेगेटिव करने में सबसे बड़ी हेल्प तो यहीं से मिलने वाली है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, किसी को मान लो 1 करोड़ रुपए के पेबल्स मिल जाते हैं, क्रेडिट मिल जाते हैं, और एक आदमी 1 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल या कोई भी लोन लेता है, दोनों की कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस आएगा? भाई बैंक से अगर मैं लोन लूंगा तो कितना 10% मान के चलो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप 45 दिन का क्रेडिट किसी से ले रहे हो और आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आपका 45 दिन में पेमेंट आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके ऊपर एडिशनल कॉस्ट डालेगा। तो यू आर सेविंग दैट 10%। मतलब 10 लाख रुपए साल कम से कम आप बचाओगे? बिल्कुल बचा सकते हैं। अगर आपकी परचेजिंग स्मार्ट है, आपका वेंडर एंगेजमेंट स्मार्ट है, तो आप बहुत आराम से 3 से 5% साल का बचा सकते हो। 3 से 5% टर्नओवर के ऊपर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। मतलब इसमें आपको एक और भी चीज़ देखना है कि जो टाइमिंग ऑफ योर परचेज, क्वांटिटी ऑफ योर परचेज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अननेसेसरी का सामान लेके, क्योंकि इससे क्या कर रहे हैं आप, इन्वेंट्री आपके यहाँ पड़ी है, आपके यूज नहीं हो रही, कन्वर्ट नहीं हो रही स्टॉक में, लेकिन आपने उस वेंडर को फंसा दिया, एक्स्ट्रा माल लेके उसके आउटस्टैंडिंग बढ़ रही है ना। तो ये सारी चीजें वो स्मार्ट वेंडर मैनेजमेंट की निशानी है। वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब एक अच्छे एसएमई की निशानी है कि वो दोनों जगह ध्यान रखता है। बिल्कुल, दोनों जगह ध्यान रखता है। ग्रेट।